तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता है कि जो राहुल गांधी ने बोला, आई एम कोटिंग राहुल गांधी, उनकी एक स्पीच को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने उस पूरे मामले को अगले दिन रफू करने की कोशिश करी जिसका कांग्रेस डिफेंड कर रही है। लेकिन यह बोलने की क्या जरूरत थी सुप्रिया जी? यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत का लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है और वो चुप है? ये क्यों बोला? अच्छा, हमको सिखा रिया है। जितने प्यार और मंत्रमुग्ध होकर आप उनको सुन रहे थे, मुझे भी सुनिएगा बिना एक शब्द बीच में बोले। धन्यवाद। राहुल गांधी जी लंदन गए, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हैं, उनका अल्मा माटर है। मुझे लगता है भारत के सांसद का एक विजिटिंग फेलो वहां बनना बहुत गर्व का विषय है। मैं वर्बाटम कोट कर देती हूं, आपने तो हिंदी ट्रांसलेशन सुनाया है। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड। भारत का लोकतंत्र विश्व के लिए सौगात है। ये उसी स्पीच से ये अगले दिन बोला। नो, अगले दिन उन्होंने बोला। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? उन्होंने बोला यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र, यूरोप और अमेरिका लोकतंत्र के रक्षक हैं, वो इससे बेखबर क्यों है कि भारत में एक लोकतंत्र का एक हिस्सा नष्ट हो रहा है? 6 मार्च का है। 1 सेकंड रिलैक्स। जी 28 फरवरी को उन्होंने कैम्ब्रिज में जज बिजनेस स्कूल में जो लेक्चर दिया और जहां से ये इन लोगों ने शुरू किया, मैं वहां की बात, आपको फर्स्ट लेक्चर की बात कर रही हूं, सुनिएगा। जो आपने सुना नहीं है, उनका पहला लेक्चर आपने सुना नहीं है, सुनिएगा उसको। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पब्लिक गुड। 140 crore people live in our democratic system. The state of our democracy will decide democracies in the world. मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र को मानस पटल पर अंकित करने का काम किया। अगर आप अटल जी के शिष्य होते तो आप खड़े होकर ताली बजाते। आप नरेंद्र मोदी के शिष्य हैं तो आप ट्रोल बन गए। असलियत यह है। और किस बात, नहीं 1 सेकंड बीच में बोलिए, किस बात की माफी, किस बात की माफी मांगे कि हम अपने लोकतंत्र को सशक्त कह रहे हैं, कि हम कह रहे हैं हमारा लोकतंत्र डिसाइड करेगा दुनिया के लोकतंत्र की दशा? पहली बात। और दूसरी बात, आप चीन में, आप दक्षिण कोरिया में, आप यूके में, आप मॉस्को में, यूएस में, जर्मनी में जाके कहते हैं 2014 से पहले, और मेरे पास क्लिप है, कहिए तो सुना भी दूं, 30 सेकंड की है। 2014 से पहले लोग कहते थे क्या पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हो गए? हाथ उठाइए और कहिए आपने पाप किया था, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए? अभी जवाब दो। बात तो सही है। ये ये भाषा प्रधानमंत्री मोदी की है। माफी उनको मांगनी चाहिए। आखिरी दौर है, आखिरी दौर है। और क्योंकि 40 सेकंड क्योंकि आपने बोला वो भाषण आपको पूरा सुनना चाहिए था। आप ही की बात को ऊपर रख रहा हूं। एक दिन में राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र के 2 दर्शन होंगे। राहुल गांधी को एक ही दिन में भारत के लोकतंत्र के 2 दर्शन हो रहे हैं। उन्हें 2 लोकतंत्र दिख रहे हैं भारत के अंदर। एक क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बेवकूफी की बात कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बेवकूफी की बात नहीं है। पब्लिक गुड एक ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप मूर्खता का सवाल पूछ रहे हो और मैं आपके मुंह पर कह रही हूं। ये आपको लग रहा होगा मूर्खता का सवाल है। नो, आपने सुना है? आपने कैम्ब्रिज का लेक्चर सुना है? मैंने बिल्कुल लेक्चर सुना है। आप ही कह रही है ना, उन्होंने ये बात उन्होंने पहले ये बोली फिर वो बोली। तो मेरा काउंटर सवाल है, एक ही दिन में 2 लोकतंत्र के दर्शन कैसे हो रहे राहुल जी को? ये है कि यहाँ पर बैठ के आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रही तो आप बेवकूफ कह रही हैं। आप मेरे मंच पे आई हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन आप इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। आप गलत बात दोनों का डेट कोट कर दीजिए, दर्शक अपने आप चेक कर लेंगे। गलत बात करिएगा तो मैं नहीं सुनूंगी। नहीं, सवाल पूछ रहा हूं मैं। मीडिया कर रहा है, चरण चुंबक बन के अधिकांश। देखिए, कोई चरण चुंबक नहीं है। मुझे लगता है मीडिया में है, दोनों साइड की रिपोर्टिंग। मैं बिल्कुल दोनों साइड की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं। 1 मिनट राघव जी, और मैं 10 सेकंड ले लूं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट को देश में जेल में डाल देते हैं, कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है। ये लोकतंत्र को बचाएंगे। ये ग्रेटा थनबर्ग से हमारे लोकतंत्र को बचाएंगे। मतलब ग्रेटा थनबर्ग जैसी क्लाइमेट एक्टिविस्ट से हमारे लोकतंत्र को खतरा है। तो आप लोग उसका नाम लेते थे, किसानों हम की नहीं शहादत लेते हो गई, उससे लोकतंत्र को खतरा है। ठीक है 95% खतरा है। देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीश भाई, मुझे जरा 1-1.5 मिनट दीजिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। देश की जनता चाहती है कि महंगाई पे चर्चा हो। आज महंगाई हिंदुस्तान में 40 वर्षीय हाई पर है। भारत की बेरोजगारी 45 वर्षीय हाई पर है। औसतन 30 से ज्यादा किसान इस देश में आत्महत्या करते हैं। डॉलर 82 के पार हो गया है। जो पेट्रोल जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी तो 50 रुपए का बिकता था, आज वो 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया। ये अहम मुद्दे हैं जिस पे देश का आम आदमी चर्चा चाहता है। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए आपको भी, मुझे भी,
और इस ऑडियंस में बैठे सारे लोगों को एक ट्रैप में डालने के लिए शिगुफे छोड़े जाते हैं और बहस कराई जाती है। अब एक शिगुफा छोड़ दिया कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कुछ बोल दिया, इस पे चर्चा हो। आपने सुना राहुल सुनिए गांधी को? सुनिए मेरी पूरी बात है, मेरी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मेरी पूरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ज्यादा सुविधाजनक है कि चर्चा सिर्फ राहुल गांधी के बयानों की इर्द गिर्द हो, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों की इर्द गिर्द चर्चा होगी तो वो तो एक ऐसी रेस है जिसमें रेस में भागने से पहले ही मोदी जी जीत जाएंगे। तो ये मतलब बड़ा आप कह रहे हैं बड़ा कि राहुल सुविधाजनक गांधी है। weak नहीं, spot मैं है। आपको बीजेपी की जो नैरेटिव बुनने की जो ट्रैप है मैं उसे एक्सपोज करना ठीक है। चाहता हूं। मैं आपसे जी। चाहूंगा, आप राहुल इतने बड़े गांधी- चैनल राहुल चलाते गांधी हैं को कह रहे अमीश हैं, राहुल गांधी भाई। कमजोर अमीश भाई जरा कड़ी- सुनिए, जी, 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 आज ये बड़ा दुख का विषय है कि जी। इतने बड़े मंच पर आज बेरोजगारी 45 ईयर हाई पे आप उसका सवाल नहीं पूछ रहे सुधांशु जी से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। आज हिंदुस्तान में सुनिए 7 लाख भारत सरकार की, सुनिए 7 लाख नौकरियों के 7 लाख नौकरियों की पोजीशन के लिए 22 राहुल गांधी को टारगेट करना सवाल आप नहीं आपको पूछते। सूट करता है। सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी पर राहुल गांधी पर टारगेट करना आपको सूट करता है और आप लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। अरे भाई अब आप ये भी सरकार सदन क्या क्यों नहीं राहुल चलने गांधी प्रधानमंत्री है इस देश के? अमीश भाई, सरकार किसकी है? राहुल गांधी की है कि बीजेपी की चलने दे रही है? है। एक मिनट, सरकार आप ही किसकी ने है तो- देश में? आप ही ने तो पूछा। भारतीय जनता आप ही पार्टी ने और तो बोला, प्रधानमंत्री आप ही ने तो मोदी की बोला, अभी तो सरकार वही है सब आप कि लेके राहुल जा रहे हो गांधी ना। की सरकार है? देखिए, जी, जवाब। पहली बात इन्होंने आप कहा कि विपक्ष से सवाल 45 पूछ रहे हैं। साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। ये बताइए 45 साल मतलब हम 2023 में बैठे 1978, बताइए 91 में सोना गिरवी रख दिया गया, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, 1 बिलियन ये के तो नीचे चला गया। अनएम्प्लॉयमेंट के वो आंकड़े उससे बड़ी सुधांशु जी, अर्थव्यवस्था है। अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े इकोनॉमी महंगाई का दौर इकोनॉमी का ई नहीं आता है। प्लीज, मैंने आपके में बिल्कुल शांति से सुना। जाके चेक करिए पूरे 1980 के दशक में 2% रेट ऑफ ग्रोथ, महंगाई की दर 12%, 14%, 16%, 17%। आके कुछ भी भाषण देने लगते हैं। आज कोई भी जाके चेक कर सकता है। लेकिन एक सवाल सुनना पड़ेगा, मुझे पूरी बात करने दीजिए। अमीश तीन भाई, लोग बोले, अरे भाई सुनिए तो, ये कहती है कि कैम्ब्रिज में बुलाया गया राहुल गांधी जी को, ये बड़े गर्व की बात है। ये बताइए जब राहुल गांधी जी रूल कर रहे थे, देखिए अडानी की जांच आगे अपनी औकात पे करवाएंगे, अडानी की जांच करवाएंगे। ये बताइए राहुल गांधी जी को कितनी भारतीय यूनिवर्सिटीज ने बुलाया? जब वो वली अहद सल्तनत थे तब किसने बुलाया? ये कैम्ब्रिज ने बुलाया क्यों है? ये शोध का विषय है। कितने ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति है कि उनको कैम्ब्रिज ने बुलाया है। एक सवाल और सुधांशु, मेरा सवाल चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। काफी देर से भाई हमारे एक सेकंड, अमीश भाई, क्या चर्चा हो रही है? अरे राहुल गांधी को भारत यूनिवर्सिटी में बुलाया, उसे क्या फर्क पड़ता है देश को? लोकतंत्र पे सवाल हुआ। एक सवाल जो कांग्रेस बार बार उठा रही है हमारे पास अदानी पर। entire एक सेकंड political science की डिग्री नहीं है। मैडम आपके पास लेट मी है। आस्क द क्वेश्चन। अदानी के ऊपर क्या सरकार दबाव में है? मेरा सीधा सवाल है, क्या सरकार दबाव में है? हाँ हाँ और हाँ। कौन सी सरकार दबाव में है? अडानी को सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट मिला कहां? राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए 9 साल से का। झुंझुना सैकड़ों एकड़, बजाएंगे। 9 साल से क्या 6 9 महीने साल पुरानी से बात झुंझुना है। बजाएंगे। क्यों नहीं कैंसिल कर रहे, क्यों नहीं झुंझुना। जांच कर रहे? सुनिए कहाँ सबसे है बड़ा PID? कहाँ है CBI? अरे भाई सुनो कहाँ है तो। income अरे आप tax? ही भेज दीजिए। कहाँ है SFIO? सुनिए सबसे बड़ा सरकार माइंस का में कॉन्ट्रैक्ट भेज देख के देंगे। चीखने लगी। सरकार में छत्तीसगढ़ में AID 11,000 करोड़ का गजब बात कॉन्ट्रैक्ट करते और हैं। राहुल गांधी जहां से सांसद है सरकार का सबसे ये बड़ा बात है, पोर्ट का ये झुंझुना कॉन्ट्रैक्ट बजाएंगे। केरल में। अरे भाई वही कर दो जांच हम मान ले। सुधांशु जी, कैंसिल क्यों नहीं करते? आप- कहते अमीश भाई, कंपनियों कंपनियों तो पैसा अमीश भाई, देखिए, मुझे मौका नहीं मिला। अमीश भाई, यहाँ अडानी अमीश चिल्ला भाई, रहे हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट का रिश्ता बनाना है, वरना क्यों नहीं कैंसिल करते मेरे भाई? बता दो। और उसके बाद ये कहना है समय समाप्त हो रहा है। और ज्यादा समय ज्ञान समाप्त हो रहा CBI हम भेज है। दें। राघव चड्ढा 10 सेकंड कुछ बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने दीजिए राघव चड्ढा को। मैं सुधांशु जी विपक्ष की ओर देखकर कह रहे हैं कि कहाँ है आपकी ईडी सीबीआई? मैं सुनिए मैं सुधांशु जी को कहना चाहता हूँ। सुनिए अरे सुधांशु जी सुनिए बैठिए। मैं आपके अरे मन से वो तो अभी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का सुनिए, बचाव करेंगे, वो तो मैं- दोनों जेल में है अभी। अब सुन लीजिए अमीश उन्हें भाई, राहुल जी को जेल में अब नहीं ये- भैया, लालू जी कहते अब थे दो प्रवक्ता हम आप पे जनवरी हमला से राज करेंगे। अब दो और बीजेपी जनवरी के से राज प्रवक्ता पे करेंगे। हमला करेंगे। जवाब। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। चलिए, अब राघव मैं ये कह रहा हूँ, सुधांशु जी कह रहे हैं, विपक्ष की ओर मेरी ओर देख के कह रहे हैं कि आपकी ईडी सीबीआई कहाँ है? सुधांशु जी 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई मुझे दे दो, फिर जलवा देखो आम आदमी पार्टी का हम क्या करते हैं आपके साथ। 2 दिन के लिए दे दो, मुझे 2 2 दिन घंटे दीजिए। 2 दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दो। तीसरा मोदी एंटीगुआ में नजर आएगा। मतलब एक सेकंड, क्या बोला आपने? क्या बोला? 2 घंटे के लिए मुझे ईडी दीजिए, मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। क्या बात है?
देखिए एक बात आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन जी 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 अरे भाई मुगले आजम का डायलॉग याद है मुझे, एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बना दो, वही इनके मुंह से निकला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है वो एक डायरेक्शन में काम कर रही है, लेकिन एक पार्टी कहती है कि 3 घंटे के लिए मुझे दे दो, 2 दिन के लिए दे दो, एक पार्टी कहती है 2 घंटे के लिए दे दो, फिर हम नरेंद्र मोदी को कहां भेज देंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।